ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? ये पुत्र है हमारा। हमारा ही पुत्र है ना? इतना कुरूप, ऐसा रूप तो भगवान किसी को न दे। क्या पता इस कुरूप चेहरे के पीछे भव्य सम्राट हो। ऐसे पुत्र को मैं राजा बनाऊंगा? अच्छा मजाक है। ये तो हमारे राजघराने का भी नहीं लगता है। पता नहीं ऐसा क्यों था, एक राजा के पुत्र होने के बाद भी अशोक को इस तरह उसके पिता ने ठुकरा दिया, क्योंकि सिर्फ उसकी शक्ल देखने में उन्हें अच्छी नहीं लगी थी, या उन्हें लगा कि ये राज परिवार का नहीं लगता। लेकिन क्या अशोक ने कभी इस बात को अहमियत दी? अशोक के पिता बिंदुसार की अलग अलग रानियों से 101 पुत्र थे। अगला मगध का सम्राट इन्हीं में से एक होना था, यानी अशोक के सम्राट बनने की राह आसान नहीं थी। क्या बुद्ध ने जो भविष्यवाणी की थी वो गलत साबित होगी, या अशोक अपने भाइयों से मुकाबला करके उनसे आगे निकल करके सम्राट बन भी पाएंगे? समय बीतता गया, धीरे धीरे अशोक भी बड़े हो गए। उनकी शिक्षा सभी राजकुमार की तरह भली भांति हुई। अचानक बिंदुसार एक दिन कहते हैं, राधागुप्त, अब वक्त आ गया है कि हम इस बात की खोज करना शुरू कर दें कि सम्राट बनने योग्य कौन है। महाराज, अभी तो सभी पुत्रों की शिक्षा चल रही है। हाँ, यही उचित समय है। हमें भी पहले से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि हम उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें जिम्मेदारियां सौंप पाएं। आप सही कह रहे हैं महाराज। बताइए, क्या आदेश है? मैं सम्राट बिंदुसार मौर्य वंश का राजा होने के नाते अपने सभी पुत्रों को ये आदेश देना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द राजवन पहुंचे, ताकि मैं उनकी योग्यता की परीक्षा ले पाऊं। महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। आपके सभी पुत्र जल्दी से जल्दी राजभवन पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे पूरे महल में ये बात फैल गई कि बिंदुसार ने अपने सभी बेटों को परीक्षा के लिए बुलवाया है। शुभद्रांगी जी के पास भी ये संदेश पहुंचा। वो तुरंत अशोक के कमरे में जा पहुंची। पुत्र, तुम्हें महाराज का आदेश तो मिल ही गया होगा। हाँ। पुत्र, तुम्हें अपने कौशल से सभी को प्रभावित करना है और जीत कर आना है। तुम्हें वहां जाना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा माँ। महाराज बिंदुसार भले ही मेरे पिता हैं, लेकिन वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। मैं उनकी दृष्टि में कुरूप हूँ और इस परीक्षा का परिणाम पता है मुझे। पुत्र, बिंदुसार की न्याय प्रक्रिया पर कभी संदेह मत करना। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब मैं यहाँ आई थी तब मुझे भी यहाँ के लोग और न्याय प्रक्रिया पर संदेह था। मेरे पिता यानी तुम्हारे नाना ने प्रस्ताव रखा था कि राजा बिंदुसार मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। पर अब मेरी पुत्री आपकी है, आप ही इसके रक्षक हो। सम्राट बिंदुसार ने कोई सीधा जवाब न देकर उसे अपने हरम में रख लिया। शाही हरम में बिंदुसार की अन्य 15 पत्नियां भी रहती थीं, जो सुभद्रांगी की अति सुंदरता से जलती थीं। शाही हरम में बिंदुसार की पत्नियों ने सुभद्रांगी को राजा से दूर रखने का प्रयत्न किया। उनकी मान मर्यादा को गिराने के लिए उसे नाई का काम सौंप दिया। धीरे धीरे वो नाई का काम भी बहुत अच्छे तरीके से करने लगी, और यहाँ तक कि वो राजा के बाल संवारने और दाढ़ी बनाने का काम भी करने लगी। एक दिन राजा उसके द्वारा बनाए हुए बाल और दाढ़ी से प्रसन्न हुए और कहा, तुम्हारी एक इच्छा जरूर पूरी की जाएगी। जी, मैं तो बस आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय हूँ जो एक निम्न कुल की स्त्री के साथ मेल नहीं कर सकता। महाराज, मैं एक ब्राह्मण हूँ। नाई का काम तो शाही हरम की रानियों ने मुझे जानबूझकर सौंपा था। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ठीक है। पुत्र अशोक, अब तुम समझे। मेरे व्यवहार से प्रसन्न होकर बिंदुसार ने मुझे रानी के रूप में स्वीकार कर लिया और मेरे साथ विवाह कर लिया। ये इनका न्याय ही समझ लीजिए कि वो सत्य का ही साथ देते हैं। ठीक है माँ, समझ गया। जाओ पुत्र, विजयी भव। अशोक पाटलिपुत्र से राजवन जाने के लिए आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें बिंदुसार के मंत्री राधागुप्त मिले। कहाँ जा रहे हो पुत्र? जी, मैं माता जी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। ओह, तो तुम भी राजवन की ओर जा रहे हो?
आ जाओ फिर पुत्र, मैं भी उसी ओर आ रहा हूं। ठीक है, मैं आपका आभारी रहूंगा। भले ही महाराज बिंदुसार आपको दूसरों से कम आंकते हो, परंतु मेरी नजरों में आप बहुत योग्य हैं। पिताजी के इस विरोध से मुझे कोई समस्या नहीं है, बस कभी माँ के लिए बुरा लगता है। कोई बात नहीं पुत्र, दिल छोटा न करो। तुम राजकुमार हो और राजकुमार ऐसे नहीं रहते। सही कहा आपने। मुझे मेरी माँ का स्वप्न पूरा करना है, मुझे भावी सम्राट बनना है। एक समय आएगा जब दुनिया में एक ही नाम गूंजेगा, सम्राट अशोक। ये हुई ना बात हमारे सम्राट। दोनों राजवन पहुंच गए। उधर राजा समेत उनके सभी पुत्र भी राजवन पहुंच गए। एक एक करके सभी में प्रतियोगिता होती रही। ज्यादातर परीक्षा में अशोक ही सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। महाराज बिंदुसार भी ये सब देख रहे थे। उन्हें ये डर था कि कहीं अशोक को राजा न बनाना पड़ जाए। गुरुदेव, आपने मेरे पुत्रों को देखा, आप भविष्य भी देख सकते हैं। मुझे बताइए कि मेरे बाद मेरी राजगद्दी संभालने के योग्य कौन है? आजीवक संप्रदाय के साधु पिंगल वत्स ये प्रश्न सुनकर चुप हो गए। उन्हें पता था कि राजा बिंदुसार को अशोक प्रिय नहीं है और असल में राजा तो अशोक ही बनेगा। उन्हें लगा कि अगर राजा को ये पसंद ना आया तो मेरी जान भी जा सकती है। मैं आपको संपूर्ण तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ कुछ चीजें बता सकता हूँ। जी, जितना आपको उचित लगे उतना बताइए। जिसकी सवारी सबसे उच्च होगी वही राजा बनेगा। जिसका आसन सबसे श्रेष्ठ होगा वही राजा बनेगा। ये तो आपने मुझे दुविधा में डाल दिया। जी, वो तो आप भी समझदार हैं। आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई संकेत ना मिला हो तो समय के साथ मिल जाएगा। जी, शुक्रिया आपका। मैं तो पुत्र सुशीम को ही सम्राट के रूप में देखना चाहता हूँ। बाकी भविष्य का ज्ञान तो आपको है। पिंगल वत्स ऐसे ही इशारों में बिंदुसार को बताते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे अगर ये बात राजा को पसंद नहीं आई तो उनकी जान जा सकती है। इसी तरह से शाम हो गई और अशोक अपनी माँ के पास आ गया। महात्मा पिंगलवत्स ने क्या बताया? क्या भविष्यवाणी की? यूं तो बहुत सारी भविष्यवाणी की है। बहुत सारी? इससे क्या मतलब है पुत्र? माँ, मेरा मतलब है कि पिंगल वत्स जी ने इशारों में काफी कुछ कहा, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो सबसे अच्छे साधन से आया है, जो सबसे अच्छी आसन पर बैठेगा वही राजा बनेगा। पुत्र ये बताओ, तुम किससे गए थे? तुम्हारी सवारी क्या थी? मैं तो हाथी की सवारी करके गया था। वो रास्ते में मुझे राधा गुप्ता जी मिल गए, वो भी उसी ओर जा रहे थे। तो सबसे श्रेष्ठ सवारी किसकी थी पुत्र? किसकी थी माँ? अरे, तुम अभी भी नहीं समझे? तुम्हारी और किसकी? तो क्या मैं? हाँ पुत्र, मुझे तो यकीन है तुम ही सम्राट बनोगे। और क्यों नहीं बनेगा मेरा पुत्र? तू ही तो इसके योग्य है। हाँ माँ, मैं जरूर सम्राट बनूंगा। ये तुम्हारी माता का स्वप्न भी है और आज्ञा भी। जी माता। इधर सुभद्रांगी और अशोक को भी यही लग रहा था कि अब अशोक ही सम्राट बनेगा, क्योंकि वो योग्य है। किंतु